हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका का नाम, विषय हिंदी, उपविषय नाटक का परिचय, कक्षा, समय 40 मिनट, कालखंड जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है नाटक का परिचय। सबसे पहले यहाँ सामान्य उद्देश्य के बारे में लिखा हुआ है, इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, इसके बाद सहायक सामग्री है, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, फिर यहाँ प्रस्तावना तैयार की हुई है। इसमें 3 कॉलम है। पहला क्रमांक अध्यापक का कथन, छात्र छात्र क्रिया। इस बात का ध्यान रखें कि इसे क्रमशः तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। प्रथम अनुवृत्ति का मतलब पहला दिन, जिस दिन आप पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण दी हुई है, इसमें 6 कॉलम बनाए गए। नाटक का अर्थ बताया गया है, फिर नाटक के तत्व बताए गए हैं। नाटक के तत्व 6 हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा उद्देश्य, चौथा संवाद, पांचवा देशकाल, छठा गीतात्मक। फिर यहाँ भारतीय आचार्यों के द्वारा नाटक के तत्व बताए गए हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा नायक, तीसरा रस, चौथा अभिनय, पांचवा वृत्ति। द्वितीय अनुवृत्ति का मतलब जिस दिन पाठ समाप्त नहीं हुए उसे दूसरे दिन पढ़ाएंगे। फिर यहाँ हिंदी नाटक का विकास बताया गया है। पहला है पूर्व भरतेंदु काल, दूसरा भरतेंदु काल, तीसरा उत्तर भरतेंदु युग, चौथा प्रसाद काल, पांचवा आधुनिक काल। आपको जो भी आवश्यक लगे श्याम पाठ पर लिख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ तृतीय अनुवृत्ति प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले यहाँ हिंदी के 5 पौराणिक नाटकों के नाम लिखने हैं। तो चक्रव्यूह है, गांधारी, तीसरा कर्तव्य, चौथा कर्ण, पांचवा गंगा की बेटी। फिर यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के नाम लिखे गए हैं। तो पहला है भारत की दुर्दशा, दूसरा है श्री चंद्रवली, तीसरा अंधेर नगरी, चौथा सत्य हरिश्चंद्र, पांचवा वैदिक हिंसा हिंसा भवति, छठा है नील देवी, सातवां सती, आठवां विषय विषोधर्म, नौवां भारतीय जननी, 10वां प्रयोग योगिनी। फिर यहाँ मूल्यांकन प्रश्न प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद श्याम पाठ का प्रकार, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति, सबसे आखिरी में गृह कार्य।